सभी स्टूडेंटों का इस चैनल में स्वागत है। आज हम पैराग्राफ राइटिंग पढ़ाने जा रहे हैं और वो भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ फॉर क्लास 10th। क्लास 10th की परीक्षा निकट है, इसीलिए 4 से 5 पैराग्राफ राइटिंग आज कराई जाएगी और तुम्हें बहुत उससे फ़ायदा होगा। पैराग्राफ राइटिंग के अंतर्गत हम सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्योंकि ये सभी स्कूलों में अभी कंप्लीट हुआ है, इसलिए ये सामयिक घटना भी है। एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दूसरा होता है इसमें विजिट टू जू, तीसरा है विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, चौथा है माय बेस्ट टीचर, पांचवा है माय फेवरेट बुक। इनमें से 1, 2, 3 पढ़ा दिए जाएंगे और ये तुम याद कर सकते हो, क्योंकि छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो, तो इनको तुम खुद याद कर लेना और समय मिलेगा तो इनको भी बता दिया जाएगा। देखो, सबसे पहले हमें हेडिंग लिखना है एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसके बाद हमें देखना है कि कौन कौन से वाक्य का हमने प्रयोग किया, तो उसके फॉर्मूले पहले ही पेंसिल से अपने कॉपी में लिख लेने हैं, बाद में इनको मिटा देना। और जो याद करके जाएंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो याद करके नहीं जाए, अचानक बिना याद किया हुआ आ जाए, तो कैसे बनाना है। तो ध्यान से देखना है। यदि कोई वाक्य ऐसा है जिसमें रहा रही नहीं हो, तो यदि ऐसा वाक्य जो तुमने सोचा अगर उसमें वर्ब में रहा रही नहीं आ रहा है, तो ये इस फॉर्मूले से, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से बनेगा। यदि ऐसा वाक्य जिसमें रहा रही आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा। अब यहाँ पर यदि वाक्य में रहा रही भी नहीं आ रहा, लेकिन उसमें है हूं आ रहा है, है हो आ रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। लेकिन है वो नहीं आ रहा है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। यहाँ पर यदि ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट नहीं बोला जाता, जैसे कमरा सजाया गया, इनाम बांटे गए, अंग्रेजी पढ़ाई गई, तो ऐसे वाक्यों में अगर है वो आता है तो ईजीएमआर हेल्पिंग वर्ब काम आएगी, और नहीं आता है तो वाज वर हेल्पिंग वर्ब काम आएगी। अब ये आ गया ऐसे वाक्य जिसमें रहा रही आ रहे हैं, तो उसमें रहा रही के पीछे है वो आए तो ईजीएमआर काम आएगी, और नहीं आ रहे तो वाज वर काम आएगी। कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। लेकिन इन्हीं फॉर्मूलों से हमारा कंप्लीट पैराग्राफ राइटिंग हो जाता है। तो फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं कि अगर ये नहीं आए तो था, थे, थी, या, आ, ई, आ आदि।
तो ये फॉर्मूले समझाए थे। अब हम राइटिंग आरंभ करते हैं। एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद्यालय का एक महत्वपूर्ण फंक्शन होता है। तो एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन is an important function for every school. ये वाक्य हमारे पहले फॉर्मूले से बना था। अब प्रत्येक विद्यालय इसे मनाता है। तो एवरी स्कूल सेलिब्रेट मनाता है। तो पहला फॉर्मूला है, जब तक रहा रही नहीं आया, हमारा फर्स्ट फॉर्मूले से बनेगा सेलिब्रेट्स इट एवरी ईयर। हमारे विद्यालय ने भी इसे इस वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया। आवर स्कूल सेलिब्रेटेड इट with a great pomp and show. मैं फिर भी कह रहा हूं, जब तक रहा रही नहीं आएंगे, हमारे फर्स्ट फॉर्मूले से ही वाक्य बन रहे हैं। लेकिन फर्स्ट में भी अगर है वो आए तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, नहीं आए तो सेकंड फॉर्म लगेगी। यहाँ हमारे विद्यालय ने इसे बड़ी धूमधाम से मनाया है, वो नहीं आया, इसलिए सेकंड फॉर्म लग रही है। सभी विभिन्न विद्यालय के प्रधानाचार्य को आमंत्रित किया गया। तो विभिन्न विद्यालय के प्रधानाचार्य द प्रिंसिपल अब विभिन्न प्रधानाचार्य को आमंत्रित किया गया। किसने किया ये पता नहीं है यहाँ, इसलिए हमारा सेकंड फॉर्मूले से पैसिव्स का जो फॉर्मूला था उससे बनेगा। तो को भी बोला है यहाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला, द प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंट स्कूल। अब बहुवचन है इसलिए वर invited in it। इसके बाद हम चीफ गेस्ट के बारे में बताएंगे। तो एजुकेशन मिनिस्टर was the chief guest of the function। तो शिक्षा मंत्री समारोह के मुख्य अतिथि थे। ही अराइव्ड, और वो नियत समय पे आए। ही अराइव्ड स्कूल, सॉरी, अभी तैयारियां करेंगे हम। तो हमने स्कूल के लिए क्या क्या तैयारियां करी ये भी लिखना है। तो बिल्डिंग ऑफ स्कूल,
was whitewashed. स्कूल का भवन की पुताई की गई। तो यहाँ भी पैसिव इसका वाक्य है, किसने पोता ये पता नहीं है। दीवारों पे नारे लिखे गए। द स्लोगन्स ऑफ लर्नेड पर्सन वर written on the walls. महापुरुषों के दीवारों पर नारे लिखे गए। यहाँ सेकंड फॉर्मूला यूज हुआ है, कौन ने लिखे ये पता नहीं है। एक मंच तैयार किया गया, तो स्टेज was made for culture program. इसके बाद अब हमारा एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे, फंक्शन चालू होगा, वो सभी बातें हमें लिखनी है। तो द चीफ गेस्ट अराइव्ड। अब एक होता है कम और एक होता है अराइव्ड। जिसका इंतजार किया जाए, अगर वो आता है तो अराइव्ड होगा और बाकी के लिए कम होगा। अराइव्ड स्कूल ऑन हिज शेड्यूल टाइम। हमारे विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक और प्रधानाचार्य ने उनका स्वागत किया। आवर प्रिंसिपल एंड द सीनियर टीचर ऑफ स्कूल welcomed him उन्होंने मंच पर आसन ग्रहण किया। तो he took his seat निकट कर दो, his seat near the stage। अब छोटी बालिकाओं के द्वारा एक स्वागत गीत गाया गया। जब वो आए तो स्वागत करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वाक्य है, द्वारा वाला वाक्य भी पैसिव वॉइस से लिखा जाता है। छोटी बालिकाओं द्वारा एक स्वागत गीत गाया गया। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे आएगा ए वेलकम सॉन्ग वाज recited by small girls। अब इसके बाद हमारा कल्चर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और एक दो प्रोग्राम की हम यहाँ डिटेल दे देंगे, उसके बाद उसका एंड करेंगे। इस प्रकार इन दिस वे द कल्चर प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। अब ये भी वाक्य पैसिव वॉइस का है कि कल्चर प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम, इस प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ हो गया। अब क्या क्या प्रस्तुति दी, एक दो प्रस्तुति हमें दिखानी है। ए वन एक्ट प्ले
was presented, कुछ बालिकाओं द्वारा संगीत पर नृत्य किया गया। Some girls presented dance on music of Rajasthani songs. हमारे मुख्य अतिथि द्वारा भाषण संक्षिप्त भाषण दिए गए। तो यहाँ भी द्वारा है और या द चीफ गेस्ट, यदि एक्टिव वॉइस में लिखा होगा तो पहले चीफ गेस्ट लिखना पड़ेगा, और पैसिव वॉइस में लिखा होगा तो ए शॉर्ट स्पीच वाज डिलीवर्ड। तो हम किसी में भी लिख सकते हैं, ए शॉर्ट स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय द चीफ गेस्ट। हमारे प्रधानाचार्य जी ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़कर सुनाया, जिसे बांची कहते हैं। और प्रिंसिपल वेंट थ्रू, पढ़कर सुनाना। स्कूल एनुअल रिपोर्ट and activities of school. At last अंत में विजेताओं को इनाम बांटे गए। The winners were distributed the prize were distributed to the winners. हमारे प्रधानाचार्य ने सभी को धन्यवाद दिया। आवर प्रिंसिपल thanked the chief guest and others chief guest, others and the guardians. इस प्रकार 10 the function
was over, ended। ये एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का हमने पैराग्राफ राइटिंग लिख के बताया। ये परीक्षा में 5 नंबर का आएगा, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी स्टूडेंट्स को जरूर पढ़कर जाएं।